हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ लेके आते हैं, जिसमें कि हम आप लोगों के यहाँ पर इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लेके आते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है इंडियन पॉलिटी का। और इसमें दोस्तों हम आज जो है यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो यहाँ पर प्रियम्बल है दोस्तों, प्रस्तावना है, उससे रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों कि भारतीय गणतंत्र की यानी 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए है आपका लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये आपका दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों, और यूपी लोअर पीसीएस 2008 में भी ये पूछा गया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जो यहाँ पर शब्द है दोस्तों, ये आपके जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था दोस्तों 1976 के तहत जो है दोस्तों ये इसमें जोड़ा गया था। तो देख सकते हैं आप, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों आपका उद्देशिका, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भारत के संविधान के निर्माता थे उनका जो मत था उसको सबको जो है संकलित करके जो है दोस्तों किस में जो है निहित है, वो उद्देश्य में, यानी उद्देश्य का जो प्रियम्बल है दोस्तों उसमें निहित है। और ये आपका IAS प्री 2017 का दोस्तों क्वेश्चन है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका द प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, पीटी जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के समक्ष रखा गया था वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, जिसको कि जो है मंजूरी यानी पारित कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को यहाँ पर पारित किया गया था और इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो आपने यहाँ पर क्रम में लगाना है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता जो है यहाँ पर है, कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की समानता है और कितने प्रकार का भ्रातृत्व यहाँ पर भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आपको, ऑप्शन ए है 3, 5, 2, 1, ऑप्शन बी है 1, 3, 5, 2, ऑप्शन सी है 2, 5, 3, 1, ऑप्शन डी है 5, 2, 1, 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व जो है भारतीय संविधान में उल्लेख उसका किया गया है। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा क्रम इनमें से जो है दिया गया है तो जो वो सही है। तो देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन ए है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, ऑप्शन बी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, ऑप्शन सी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, ऑप्शन डी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र।
तो इसका दोस्तों यहाँ पर इस आंसर दिया नहीं गया है। ये 40 BPSC प्री 1995 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो यहाँ पर आंसर है दोस्तों वो स्टार कर लिया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर ये जनवादी शब्द जो दोस्तों इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है। जनवादी शब्द जो है दोस्तों यहाँ पर कहीं भी इंडिया के शब्द में इसका मेंशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों उसमें इसका मेंशन कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष है दोस्तों ये भी जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है दोस्तों इसमें जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जो है यहाँ पर कहा गया है, यानी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इसका कि प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। तो जो आपका मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा बना था उसमें जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है नहीं थे। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो जो आपने देखा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो दोस्तों 1976 का, उसके तहत जो है दोस्तों यहाँ पर इसमें भारतीय संविधान में यहाँ पर जो शब्द जोड़े गए थे वो थे सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि नोट ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित ये शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य हैं। जनवादी पीपल शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। तो जनवादी शब्द जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल में उल्लेखित उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है, और यह शब्द जो है चीन के संविधान में उल्लेखित है। तो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये दी गई है वो बताया गया है कि जो ये शब्द है वो चीन के संविधान में दिया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यहाँ पर घोषित किया गया है। और ये आपका 42nd BPSC प्री 1997 का क्वेश्चन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो पंथ निरपेक्ष शब्द उसमें जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया है, प्रजातांत्रिक नहीं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न शब्दों पर विचार करें। तो शब्द क्या क्या हैं? समाजवादी, बी है प्रजातांत्रिक, सी है सार्वभौमिक, डी है धर्मनिरपेक्ष। तो आपने इनको जो है विचारानुसार क्रम दीजिए। तो आपने इसको क्रम में लगाना है। तो पहले आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो इसका क्रम आएगा वो आएगा यहाँ पर पहले तो आएगा सार्वभौमिक, उसके बाद आएगा यहाँ पर समाजवादी, उसके बाद आएगा दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और फिर आएगा प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो फिर आएगा बी वाला। तो ये आएगा CADB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी CADB। ये आपका 48 और 52 BPSC प्री 2008 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 46वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 74वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 का जो है यहाँ पर आपका है। और ये आपका 60 और 62nd BPSC प्री 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है संप्रभुता, ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा,
ऑप्शन सी है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी है निजता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान के संशोधन में जो जब किया गया था 1976 में, तो उसमें जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो ये आपका झारखंड पीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर लिया गया है, यानी कि आपको पूछने का तरीका चेंज कर लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन वही पूछ गया है। घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए है 39वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 41 संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42 संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 44 संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 42 संविधान संशोधन, जिसको कि आप याद रखेंगे कब 1976 में हुआ था। ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2017 में और यूपीपीसीएस मेंस 2008 में बैक टू बैक यहाँ पर कई बार पूछा गया है। और नॉट इवन यूपीपीसीएस, इट इज़ ऑल्सो आस्क इन वेरियस states PSC exam and as well as other exams. So you have to remember all these questions. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है दोस्तों भारत को धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष यहाँ पर कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है और यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे आप। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि जो राष्ट्र होगा उसका स्वयं का खुद का कोई धर्म नहीं होगा और वो जो है वहाँ पर जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देगा। जैसे कि आप दोस्तों हमारे इंडिया में भी देखते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो है सभी धर्मों को सर्वधर्म समान माने गए दोस्तों। तो यही दोस्तों पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो आपसे पूछा गया कि जो 1975 है ईयर, उसमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए है बंधुत्व, ऑप्शन बी है संप्रभु, ऑप्शन सी है समानता, ऑप्शन डी है अखंडता। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों जो आपका अखंडता शब्द है, ठीक है, तो ये दोस्तों भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।